हत्या से दहला पटना सिटी। ताजा मामला चौक थाना क्षेत्र के मिर्चाई गली इलाके में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने दिन दहाड़े खाद्य तेल के प्रतिष्ठित व्यवसाय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां प्रतिष्ठित तेल व्यवसाय प्रमोद वागला को गोली लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनके पुत्र गोलू और मैनेजर छोटू को भी गोली लगने से घायल है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चौक थाना क्षेत्र में लगातार हो रही लूट और हत्या से घटना से पटना सिटी के बाद व्यवसायियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। वहीं आक्रोशित लोगों ने अशोक राज पथ पर शव को रखकर जाम कर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया। साथ ही पुलिस प्रशासन से हत्यारे की जल्दी गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सड़क जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पटना सिटी पूर्वी पश्चिमी दोनों एसपी और विभिन्न थाने की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने घटना स्थल से 6 खोखा बरामद किया, साथ ही पूरे मामले की छानबीन किए में जुट गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान मिर्चाई गली इलाके के रहने वाले प्रतिष्ठित तेल व्यवसाय प्रमोद वागला के रूप में किया है। व्यवसाय की मौत के बाद पटना सिटी के व्यवसाय संघ की ओर से सभी दुकानों को बंद कराकर सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया है। फिलहाल पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एंकर पिंकी सिंह के साथ न्यूज ग्राम 24 टीम की रिपोर्ट। खाना से बाहर गेट पर आएंगे, उसके बाद उधर से गली से घुसा घुस करके 4-5 लड़का से 7-8 गली में घुसा है। प्रमोद भैया निकले नौका बाद तब गोली चलाना शुरू कर दी। क्या गोली मारा? गोली लगा हुआ होगा 5-6 गो, इनका खाली गोली लगा हुआ है। किसको मारा? बेटा को भी? बेटा का भी गोलू के लगा हुआ है गोली। छोटू उनका मैनेजर जो है उसका भी गोली लगा हुआ है। कब का घटना है? ये अभी करीब 1 घंटा हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ विजय राय। आप वहाँ काम करते हैं? हम वहाँ काम करते हैं, 20 साल से वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। और सम्मानने वाला का चेहरा देखे थे? नहीं, हम लोग चेहरा नहीं देखे थे, हम लोग अंदर में तेल बना रहे थे। ठीक। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी पुलिस पहुँचा हमारे बच्चों। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय राय। किसको गोली लगा? प्रमोद वागला का गोली लगा हुआ है, जो मेन मालिक हुआ। उनका लड़का बड़ा हुआ गोलू, उसका गोली लगा हुआ है। छोटू उनका मैनेजर हुआ, उसको भी खरोच लगा हुआ है। मतलब 2 लोग घायल है, एक की मौत हो गई। एक की मौत हो गई। लगी वो क्या? देखिए, एक तिल व्यवसायी थे प्रमोद वागला जिनका नाम है, और इनके ऊपर गोली लगी है और इनके सीने पे गोली लगी है और इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी इनके बेटा था गोलू, उसको भी पेट में गोली लगी है, लेकिन वो अभी तक आउट ऑफ डेंजर है और उनका इलाज चल रहा है। और कर्मचारियों ने जो बताया है प्राथमिक दृष्टिया जो है कि वहाँ पे कुछ लड़के थे, मे भी हो सकता है कोई लोकल लड़के भी हों, लेकिन हम लोग जल्दी ही वो देख के वो निकाल सकते हैं कि वो 300-400 रुपये शायद मांग रहे थे, 100-200। तो उसी को लेके फिर बोला नहीं, आज हम लोग 200-400 रुपये और दो। इसी के लिए कि अब यही है कि जब तक गोलू से और वो सीसीटीवी हम लोग नहीं देख लेते हैं, बाकी हो जाती है, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली उसमें जो है किस वजह से जो है गोली इसने चलाई है। बेटा के शरीर में कितनी गोली लगी है? देखिए, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही बात खुलेगी। एक गोली तो दिख रही है कि लगी हुई सीने पे, लेकिन है कि अब वो पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्टली आ पाएगा कि क्या है रियली क्या है। नहीं, 2 हत्या घटना नहीं हुई है। ये घटना ये हुई है, कल जो घटना हुई थी उसमें तुरंत तो क्रिमिनल पकड़ा भी गया था, और उसमें ये था कि उसमें कुछ और विवाद थे जो पुरुष से जो है कि एक लड़की को लेकर मैटर चल रहा था, और उसको लेके उन लोगों का आपसी था, उसमें गोली चलाए थे और वो पकड़े भी जा चुके हैं। और एक उसमें से 2 जो भागे हुए थे उनको भी आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं। तो बहुत जल्दी उनका जो है रात में हम लोग छापेमारी किए थे, तो वेरी सुन मतलब 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में वो भी हमारे गिरफ्त में होंगे। नहीं, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वही बोले ना, जब तक गोलू से बात नहीं हो जाती है और वहाँ सीसीटीवी से, क्योंकि जो कर्मचारी बताया कि 100-200 रुपये शायद आसपास के लड़के थे, शायद पहले भी उनके पास आते रहे हों या जो भी है, और ऐसी हमें कोई सूचना भी नहीं थी। इन्होंने कभी ऐसी शिकायत भी नहीं की थी कि हमसे कोई पैसा मांगने आता है। उनके फैमिली पर्सन से भी मैंने बात किया है, तो वो लोगों ने भी बोला है ऐसा पैसे वैसे का कोई डिमांड नहीं कभी पहले से था। तो इसीलिए जब तक गोलू से हमारी बात नहीं हो जाती है और सीसीटीवी से हम लोग देख के क्रिमिनल को उठा नहीं लेते हैं, तब तक जो है कि किसी बिंदु को फाइनल करना ये एक जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए गोली के, और
बस यही अभी तो अपराधी किससे आए? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पैदल ही थे वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो वो लड़के थे बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से तो इनसे कहा सुनी हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने गोली चला दी। व्यवसायियों की मांग है कि थाना इंचार्ज से कार्रवाई की। वो देखिए हम लोग सीनियर तक वो बात पहुँचा दिए हैं, अगर जिस लेते हैं तब तक जो है कि किसी बिंदु को फाइनल करना ये एक जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए गोली के और बस यही अभी तो अपराधी किससे आए? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पैदल ही थे वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो वो लड़के थे बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से तो इनसे कहा सुनी हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने गोली चला दी। व्यवसायियों की मांग है कि थाना इंचार्ज से कार्रवाई की। वो देखिए हम लोग सीनियर तक वो बात पहुंचा दिए हैं, अगर जिसकी भी लापरवाही होगी थाना अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी इसमें होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी अंतिम जो है लक्ष्य यही है कि जनता की सुरक्षा हो किसी भी तरीके से, उसमें अगर कोई पदाधिकारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घायल की स्थिति क्या बताई जा रही है? घायल अभी आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, अभी ठीक है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। घायल उनका बच्चा है जिसको पेट में गोली लगी है। वहाँ पे एक और कर्मचारी था जो बता रहा जब गोली चली तो बगल में खड़ा था तो उसको छीलते हुए बगल से निकल गई थी, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राथमिक उपचार के बाद गोली में तो 2 ही लोग लगी, लेकिन दूसरी जो गोली लगते हुए तीसरे व्यक्ति को छीलते हुए निकल गई थी, लेकिन उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल पट्टी उट्टी करके अपना ठीक है।